चलिए कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह हो तो देख लेते हैं। पंडित जी, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 45 से 46 नंबर का श्लोक में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष घटा के बताया है। ये मुझे समझ नहीं आया। आवाज आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, मुझे आ गई आपकी आवाज़। 45 46 बता रहे हैं ना। जी। 45 और 46 में। ये देखो, मैं जो समझता हूँ, जैसे अतिव्याप्ति दोष की डेफिनेशन ये है कि जो लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि आचार्य देव ने यहाँ कैसे फिट किया। देखो, 45 में क्या कहा कि योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भावों के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। कभी भी नहीं होती। ये असल में बात किस पे चल रही है, पीछे का देखना पड़ेगा अपने को। 44 में आचार्य देव ने कहा हिंसा की परिभाषा। हिंसा की परिभाषा क्या कही कि प्राण। प्रादुर्भाव होना, राग आदि भावों का प्रादुर्भाव होना ही हिंसा है, और उनका प्रादुर्भाव नहीं होना ही अहिंसा है। ठीक है। अब उसके बाद 45 में अतिव्याप्ति दोष बता रहे हैं, किसमें। यहाँ अतिव्याप्ति दोष बता रहे हैं कि बाहर से हिंसा होती हो और उसके अंदर क्या कहें अपन, उसमें दोष नहीं लगे, और बाहर में हिंसा नहीं होती हो और फिर भी दोष लगे, ये सिद्ध करेंगे आचार्य देव, क्योंकि भावों से घटित करें। तो क्या कह रहे हैं, योग्य आचरण वाले पुरुष के रागादि के आवेश के बिना भी हिंसा जरा सी भी नहीं होती, केवल प्राणों के व्यपरोपण से। क्या मतलब कि मुनिराज देख करके चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल भली भांति देख करके चल रहे हैं और सब काम हो रहा है, या अपनी भी बात करें, पर किसी की भी बात कर लो आप, वैसे तो मुनिराज की बात है, और अचानक से कोई कीड़ा या कोई भी ऐसा जीव उछल करके पैरों के नीचे आ जाता है, बहुत तीव्र गति से उछलते हैं, झिंगुर वगैरह होते हैं ना, एकदम से उछल के आ जाते हैं। तो वो आ गए, पैर के नीचे दब गए। अब वो तो बचाने की कर रहे थे, बचाते बचाते वो खुद भी गिर गए भले, लेकिन ऐसा वो हो गया घात। तो बोलो अब वहां पे दोष नहीं लग रहा है, वहां पे हिंसा का दोष नहीं लग रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो, निश्चय से जिनका आचरण योग्य प्रयत्न पूर्वक है, ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना केवल पर जीव के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती। अगर तुम हिंसा में बाहरी क्रिया की ही मुख्यता रखोगे तो उसमें ऐसा अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्यों, क्यों आएगा कि यहाँ पे हिंसा नहीं थी, केवल राग द्वेष का भाव होने पर भी हिंसा दिखाई दे रही है, और राग द्वेष के अभाव में वो हिंसा नहीं नजर आ रही। बाहर में उसने जीवों को बचाया, बाहर में बचाने की क्रिया हुई, वहां पे वो अहिंसा घटित कर रहा है। लेकिन यहाँ बाहर में हिंसा हो रही है, फिर भी अहिंसा घटित हो रही है, तो हो गई ना अतिव्याप्ति। नहीं आया समझ में। भाई उसने क्या कहा कि बाहर में जीवों का घात नहीं होना अहिंसा है, ठीक है। तो इस लक्षण में अतिव्याप्ति कब आएगी कि बाहर में जीव का घात हो और फिर भी अहिंसा हो, तो अतिव्याप्ति आ जाएगी। तो मुनिराज की कंडीशन में हो गया ना ये। मुनिराज के अंतरंग में बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं थे और उनको हिंसा का कोई दोष नहीं लगा, और जबकि बाहर में वहां पे जीव मर गया, जीव बाहर में वास्तव में मर गया, फिर भी वहां हिंसा का कोई दोष नहीं आया। इसका मतलब कि बाहर की क्रिया हिंसा रूप होने पर भी अहिंसा की परिभाषा वहां पे घटित नहीं हुई, तो ये अतिव्याप्ति का दोष आ जाता। अथवा इसको ऐसा ले लो, बाहर में जो जीवों का घात था उसको हिंसा कह रहे हो, अब बाहर में जीव का घात हो रहा है और फिर भी हिंसा नहीं हो रही है, अहिंसा हो रही है, अहिंसा घटित हो रही है, तो ये अतिव्याप्ति होगी। बाहर से व्याप्ति, अतिव्याप्ति ली वहां, बाहरी क्रिया के आधार से। आया मतलब समझ में। उनको, उनसे हिंसा हो रही है तो भी वो हिंसा नहीं कहला रहे हैं। बाहर की हिंसा हो रही है, वो जीव तो मरा लेकिन उनको हिंसा का दोष नहीं है।
ऐसे तो इस तो वो, अतिव्याप्ति, अगर सिर्फ आप बाहरी क्रिया से हिंसा हिंसा घटित करोगे तो ऐसा अतिव्याप्ति का दोष इस तरह से। तो अतिव्याप्ति दोष की परिभाषा तो यही है कि जो एक लक्ष्य में भी, लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो। तो यहाँ लक्ष्य में भी हाँ, यहाँ पे मुझे नहीं एकदम फिट नहीं बैठ बैठ गई रही। थी ना वो। देखो आप वो कठिन उसको इसलिए लग रहा है, कठिनता इसलिए आ रही है उसको समझने में, क्योंकि अपन वो भावों की तरफ से अहिंसा घटित करके देख रहे हैं। वहां अहिंसा घटित करके देख रहे हैं, आप हिंसा की तरफ से देखो तो समझ में आ जाएगी आप। जिस जीव के अंदर राग द्वेष मौजूद है और उसके बाहर में वो प्राणघात की क्रिया हुई, तो वहां पे तो हिंसा हुई, ठीक है। ठीक है। लेकिन जहां पे वो बाहर की क्रिया तो हुई, लेकिन अंदर में राग द्वेष मौजूद नहीं है तो हिंसा नहीं हुई, ये अतिव्याप्ति हो। तो बाहर की क्रिया में बराबर बैठा नहीं हो। अव्याप्ति इस तरह से घटित हो जाएगी कि बाहर में क्रिया होने पर भी वो हिंसा नहीं हो रही, ये अव्याप्ति घटित हो। और यहाँ पे भावों में अपन उसको हिंसा हिंसा घटित कर रहे हैं तो अतिव्याप्ति हो। ठीक। इस तरह से है। थोड़ा वो बार बार पढ़ने पर उसको समझ में आता है। वो शुरू में ऐसा ही लगता है कि ये किस तरह से लिया इन्होंने, वो अपोजिट साइड से चल रहे हैं वहाँ। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो जमी नहीं हो। एक्चुअल में मुझसे किसी ने पूछा तो मैं ही नहीं बता पाया। देखो सीधा है वो, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अव्याप्ति दोष भी दिखाया है यहाँ पे। व्युत्थान अवस्थायाम रागादीनाम वश प्रवृत्तायाम रेतान जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा, वहाँ अव्याप्ति दोष दिखाए। ये परिभाषा यहाँ पे अव्याप्त हो जाती कहाँ पे, कि जहाँ हिंसा हो रही है और बैठा हुआ है, बाहर की कोई भी क्रिया नहीं हो रही और फिर भी हिंसा हो रही, अपने को इसमें अतिव्याप्ति नजर आएगी। अपन क्या हाँ, सोच रहे हैं कि यार यहाँ तो अतिव्याप्ति है। यही मैं भावों की तरफ से पकड़ोगे ना आप, तो वो बराबर बैठ जाएगा। मैं एक्चुअल में यही समझ रहा था कि जो जहाँ पे अव्याप्ति होना चाहिए वहां पे अतिव्याप्ति बताइए। वो अपन उस दिशा से सोच रहे हैं ना। आप इसको उल्टी दिशा से, मतलब दूसरी तरफ से सोचो, भावों की तरफ से सोचो क्रिया की जगह, तो समझ में आ जाएगा बस। ठीक है ना। ठीक। ठीक। हम्म। बोलो। मुझे तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों ही नहीं पता। सुना है बस नाम, पर जब पढ़ने गए ना तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है। फूल पता ही देखो नहीं बिल्कुल चलता कि सिंपल मतलब। है। अव्याप्ति का मतलब क्या है और अतिव्याप्ति का मतलब क्या है। अव्याप्ति कहते हैं व्याप्त नहीं होना। किसमें व्याप्त नहीं होना, कि पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं होना। लक्ष्य बहुत बड़ा है, जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उसकी कैटेगरी बहुत है, और उसके किसी हिस्से में व्याप्त हो और किसी हिस्से में व्याप्त नहीं हो, उसको कहते हैं अव्याप्ति। और लक्ष्य को छोड़ के दूसरी तरफ आ जाए, अलक्ष्य में भी मिलने लग जाए, तो अतिव्याप्ति है, समझ। वो अतिव्याप्ति कैसे, इसको उदाहरण से घटित करके देखो अपन। अपन तो सीधा अध्यात्म का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे जीव का लक्षण बनावे अपन, ये जीव का लक्षण है मति श्रुत ज्ञान, ठीक है ना। मति श्रुत ज्ञान अपन ने जीव का लक्षण बनाया। अब ये समझो कि ये पूरा लक्ष्य है अपना। मैं तो देखो ऐसे ही समझाता हूँ, पहले बोर्ड होता तो बोर्ड पे समझाता हूँ। ये लक्ष्य है अपना, पूरा लक्ष्य, ठीक है। अब जो लक्षण है वो पूरे लक्ष्य में मिलना चाहिए। ये हम्म। अपना हो गया समझ लो त्रस जीव, ये हो गए स्थावर जीव, अथवा यूं समझ लो कि ये है मनुष्य, ये है देव, ये है नारकी, ये है तिर्यंच, और ये है कि अपने भगवान अरहंत सिद्ध वगैरह, ठीक है ना, मुक्त मुक्त जीव। तो अब वो जो मतिश्रुत ज्ञान का लक्षण अपन ने बनाया, क्या वो पूरे लक्ष्य में मिल रहा है। मनुष्य में मिल रहा है ना, देव में मिल रहा है, नारकी में मिल रहा है, तिर्यंच में मिल रहा है, लेकिन सिद्धों में तो नहीं मिल रहा। तो ये हम्म। अव्याप्ति हो गया, पूरा व्याप्त नहीं कर पाया ना, पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया उसको, तो ये अव्याप्त। जो पूरे लक्ष्य में नहीं मिले, ऐसे लक्षण में अव्याप्ति नाम का दोष है। पूरे और लक्षण में नहीं मिले। और हैं? कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल में ऐसे ले सकते कि मेरे में ज्ञान, जैसे मेरे में आपने लिया ज्ञान दर्शन, फिर वो पुद्गल में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म में नहीं नहीं है, नहीं, ऐसे आकाश। दो चीजों में क्यों लगा रहे हो। लक्ष्य किसको बनाया, पहले तो किसको पहचानना उसको लक्ष्य कहते हैं। जीव और पुद्गल दोनों पे कैसे घटित करो। तो वो एक ही द्रव्य में घटित होता है। अरे जीव का लक्षण बना रहे थे ना अपन, अभी आप किसका लक्षण बना रहे हो पहले तो ये बताओ। जीव का लक्षण। तो जीव के लक्षण में पुद्गल उद्गल क्यों ले रहे हो। तो आपने जीव चार का गति। लक्षण तो सब जीवों में मिलना चाहिए। द्रव्य का लक्षण बोलो तो वो बात कहें अपन, समझ में ही बात।
जब मैं द्रव्य का लक्षण क्या है ये देखूं तो मैं कहूंगा कि द्रव्य जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश काल भी है। ठीक है ना। तो सब अब हो मैं गया। फिर वो सब लूंगा, तो वो ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सब में मिले, तो वो लक्षण कहलाएंगे सत द्रव्य लक्षणम। सत जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म अधर्म में भी, आकाश में भी, काल में भी, तो पूरे लक्ष्य पकड़ में आ गए। अब मैं कह रहा हूं कि जीव का लक्षण यानी जीव कौन है मुझे ये पहचानना है। तो जीव का लक्षण अगर मैं बनाता हूं मति श्रुत ज्ञान, तो वो तो इन सब में मिल रहा है और अनंत सिद्ध में नहीं मिल रहा। चलो और दूसरा कर दो, जीव का लक्षण केवल ज्ञान बना दो, तो फिर न मनुष्य में मिल रहा है, न देव में, न तिर्यंश में, न नारकी में, सिर्फ अनंत और सिद्धों में मिल रहा है। तो इतना तो पकड़ में आया लक्ष्य, लेकिन बाकी का तो छूटा ही रह गया, तो भी अव्याप्त है। तो जीव का लक्षण अव्याप्ति उपयोग बनाया, उपयोग जीव का लक्षण, उपयोग और लक्षणम। तो में पाया उपयोग जाएगा। भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है ना। अनंत सिद्ध में भी है, मनुष्य तिर्यंच देव नारकी में भी। तो उपयोग जीव का लक्षण, ये होता तो है अव्याप्त उदाहरण। ये सब में जो पाया गया वो क्या सत्य द्रव्य लक्षणम? नहीं, द्रव्य तो इसमें आया नहीं। ये पांचों में पाया गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? बताना। अब अतिव्याप्त कैसा है, ये तो थे जीव, ठीक है ना। इधर थे अपने द्रव्य, सॉरी, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे जीव हैं। ये हम्म। मनुष्य थे, देव नारकी अनंत सिद्ध, और इधर हम्म। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब मैंने हम्म। ऐसा लक्षण बनाया, जीव का लक्षण अमूर्तिक। तो पहले तो लक्ष्य में देख लो लक्ष्य सब है कि नहीं, कि मनुष्य भी अमूर्तिक, तिर्यंच भी अमूर्तिक, देव भी अमूर्तिक, नारकी भी अमूर्तिक, अनंत सिद्ध की भी उन सबका आत्मा भी अमूर्तिक। तो लक्ष्य तो पूरा पकड़ में आ गया, तो ये सही लक्षण है क्या कि नहीं। अब ये भी देखो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है अपने घर को छोड़ के। पुद्गल, पुद्गल तो मूर्तिक है, पुद्गल अमूर्तिक है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब भी अमूर्तिक हैं, तो ये भी पकड़ में आ गए, ये भी पकड़ में आ गए। तो ये एक्स्ट्रा व्याप्ति होगी, अति व्याप्ति, अतिक्रमण किया ना, इसको बोलते हैं हम्म। अति। जो अपने लक्षण से अलग भी जगह मिले, लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में भी मिले, उसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है, तो वो भी लक्षणाभास हो गया। जो अपने लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी मिले वो अतिव्याप्त, और जो पूरे लक्ष्य में नहीं मिले वो है अव्याप्त। और तीसरा असंभव, जो लक्ष्य में मिले ही नहीं। जैसे जीव का लक्षण बना दिया अपन ने मूर्तिकपना, तो बोलो किसका आत्मा मूर्तिक है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसका आत्मा मूर्तिक है। जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, कौन सा आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है, किसी में भी नहीं है, तो ये असंभव दोष। समझ में आया। तो एक तो अपना जो लक्ष्य है जिसकी बात अपन कर रहे हैं उस पूरी कैटेगरी में वो मिलता हो, पूरी में मिलता हो, और दूसरी में बिल्कुल भी नहीं मिलता हो, तो समझना वो सही लक्ष्य है। और अगर पूरे के पूरे लक्ष्य को नहीं पकड़ पाता हो, थोड़े लक्ष्य को पकड़ता हो, थोड़े को छोड़ता हो, तो अव्याप्त है। और लक्ष्य में मिलता हो और अलक्ष्य में भी मिलता हो, तो वो अति व्याप्त है। समझ में आया, ऐसा है। वहां लौकिक उदाहरण बहुत सारे हैं, बोलो। लौकिक उदाहरण? मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे हैं, आप क्या कह रहे थे। द्रव्य में घटाऊं तो हाँ घटाओ। मैं रागी द्वेषी हो हो लेता, ठीक है, तो वो जीव में घटित होता है एक अपेक्षा से लक्षण बनाए तो। उद्गल में नहीं हो रहा है राग द्वेष बना है, चलो ऐसा आप यूं कह रहे हो जीव का लक्षण राग द्वेष है ना। हाँ। तो हाँ। जीव को लगाओ, लक्ष्य में कौन आया अपना, राग द्वेष जीव। लक्ष्य में आया जीव, है ना। हम्म। तो यहाँ जीव कौन कौन से हम्म। जीव, वही ले लो, पांचों मनुष्य, गति की। नारकी, तिर्यंच और अरंत सिद्ध। ठीक है। हाँ। तो ये हाँ। रागी द्वेष, राग द्वेष जीव का लक्षण, कौन कौन सा जीव पकड़ में आ रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, देव आ रहे देव। हैं, नारकी आ रहे हैं, तिर्यंच आ रहे हैं, अरंत और सिद्ध, नहीं आ तो रहा ये अव्याप्ति दोष हो गया। है। आया समझ में। हम्म। राग द्वेष को जीव का लक्षण बनाया तो अव्याप्ति दोष हो जाए। वीतरागता को लक्षण बनावे जीव का, तो वीतरागता मनुष्य में नहीं होगा घटित, देव में नहीं होगा, नारकी में नहीं होगा, त्रियंश में भी नहीं होगा, केवल एक अरिहंत में होगा। तो कौन सा दोष आया, अव्याप्ति। अव्याप्ति आया। आया समझ में, ऐसा है। तो पहले लक्ष्य को पकड़ो, लक्ष्य कौन है, उसका क्या लक्षण बना रहा है। वो लक्षण अगर पूरे लक्ष्य में बैठता है तो ठीक है,
और लेकिन उसके बाद भी ये देखना कि कहीं और भी तो नहीं मिल रहा वो लक्षण। तो जो लक्षण अपने पूरे लक्ष्य में मिले, लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में नहीं मिले, वो सच्चा लक्षण। तो जीव का ऐसा उपयोग लक्षण वो अपन ने देखा था, सभी जीवों में मिल रहा है, बाकी किसी द्रव्य में नहीं मिल रहा, है ना। इनमें नहीं मिल रहा और इनमें सब में मिल रहा है, इसका मतलब ये लक्षण सच्चा है। और राग द्वेष आदि या केवल ज्ञान या वीतरागता या मतिशुद्ध ज्ञान, ये सब अच्छे सही लक्षण नहीं है, क्योंकि ये जीव में मिलते तो है लेकिन सभी जीवों में नहीं मिलते। हाँ, अरहंत और सिद्ध का लक्षण बनाओ, तो वीतरागता सर्वज्ञता ये अरहंत और सिद्ध का लक्षण है ना। सभी अरहंतों में मिलता है कि हाँ, क्या केवली अरहंत में मिलता है, क्या वो दो कल्याणक वाले तीर्थंकरों में मिलता है, क्या वो तीन कल्याणक वाले तीर्थंकरों में मिलता है, क्या सातिशय केवली में मिलता है, सभी तरह के केवली में मिलता है कि मिलता है। क्या केवलियों के अलावा किसी और में मिलता है कि नहीं, संसारी जीवों में नहीं मिलता, तो वो सभी भगवान का सही लक्षण हो गया। चलो, भगवान का लक्षण है ना, पंच कल्याणक, ये सब भगवान का लक्षण सही है। नहीं है। सब नहीं, भगवान ये कल्याणक नहीं होते हैं। पंचकला भगवान के नहीं होते, सबके ये नहीं होते। अव्याप्ति दोष आ जाएगा इसमें, हम्म, है ना। समझ में आया। तो तीर्थंकरों का लक्षण, मैं कहूं कि तीर्थ तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, तीर्थंकरों का लक्षण बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है ना, ऐसा। तो पहले अतिव्याप्ति। लक्ष्य कौन है, उसका लक्षण क्या बना रहे हैं ये। हाँ, अरहंत देव का लक्षण हितोपदेशी होना, सही है। हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? हितोपदेशी सच्चे तो अरिहंत परमात्मा ही होते हैं ना। मुख मुख सभी केवली अरहंत होते हैं। हितोपदेशी होते हैं। मुख केवली। फिर हम्म, जो अरहंत उपदेश नहीं देंगे, जिनका समोसरण नहीं लगेगा, फिर वो क्या केवली नहीं है, वो अरहंत नहीं है क्या। अरहंत का लक्षण वीतरागता और सर्वज्ञता। हितोपदेशीपना सबका लक्षण नहीं है, वो विशेष गुण है जरूर, लेकिन वो सभी अरहंतों के नहीं मिलता। समझ में आई बात। हितोपदेशी पने को आप अरहंत के लक्षण में नहीं ले सकते, वीतरागता सर्वज्ञता को ले सकते, क्योंकि जो तीर्थंकर हैं और जो सातिशय केवली हैं, सिर्फ उन्हीं का उपदेश होता है, बाकी का तो उपदेश होता नहीं। समझ में आया। सभी अरहंत सिद्ध बनते हैं, सही है। करेक्ट। कोई दिक्कत है ही नहीं, बनते ही है, नियम से बनते। अरहंत होकर ही सिद्ध बनते हैं, हम्म, करेक्ट। सही। मतलब जो बिना बेसिक, समय, हाँ, बेसिकली हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सबको घटा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट, लक्ष्य में, लक्ष्य में। है ना। नहीं, हाँ, आप जिसकी परिभाषा ले रहे हो उसको लक्ष्य बनाओगे, और जो परिभाषा है वो लक्षण होगी। तो लक्ष्य में आप दूसरी चीजों को क्यों घुसाओगे, लक्ष्य तो लक्ष्य जैसा ही होना चाहिए। केवल ज्ञानी संसारी। केवल पंडित ज्ञानी है वो सभी संसारी हैं, सही है। क्या? हाँ, सभी संसारी। केवल ज्ञानी संसारी हैं। हाँ, क्या, हाँ, सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी नहीं है क्या। नहीं है। थोड़ा विचार करना चाहिए, है ना। सभी केवल ज्ञानी संसारी हैं कि गलत, सभी संसारी केवल ज्ञानी हैं, वो भी गलत, क्योंकि सब संसारी, अपन संसारी हैं, अपन कहाँ केवल ज्ञानी है। हाँ, उसमें कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है बिल्कुल, ये तो जो बच्चों की पजल होती है उस तरह का है, उसमें क्या विशेष बात है। थोड़ा अपन देखो स्वरूप सही ढंग से समझेंगे तो दिक्कत आएगी नहीं, कहीं पर दिक्कत नहीं है। उद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, सही है। करेक्ट। हम्म, उद्गल का लक्षण मूर्तिकपना। हाँ, मूर्तिक दिखता है। हाँ, सारे पुतगल दिखते हैं, नहीं, इसका नहीं दिखता। तो मूर्तिक है कि नहीं है। है। मूर्तिक इसका तो तो है, दिखता है। अपने को नहीं दिखते इसलिए तो। स्कंद दिखता है। पुद्गल नहीं दिखता, स्कंद स्कंद दिखता भी पर चाक्षुष और ऐसे होते हैं, चाक्षुष स्कंद नजर आते हैं। अब मैं कहूं कि सभी चाक्षुष स्कंद नजर आते हैं, तो वो बात गलत होती। लेकिन मैं कहूं सभी स्कंधों के रूप भी होता है, तो ये गलत नहीं बात, क्योंकि वर्ण तो होता ही है, हमें नजर नहीं आए वो एक अलग बात है। परमाणु होते हैं। मात्र के भी वर्ण पाए जाते हैं। हम्म, समझ में आ रही है बात, ऐसा। हम्म। तो ये तो ये यहाँ पे हुआ समझना चाहिए अपने।
अति पंडित जी, व्याप्ति। एक क्लास आपकी ऐसी होना चाहिए कि आधे घंटे आप पढ़ाओ और आधे घंटे क्वेश्चन आंसर करो ऐसे ही। क्वेश्चन आंसर करते तो हैं अपन, तो बीच बीच में पूछते भी तो रहते हैं। नहीं, वो नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए जो उनको दिमाग में फिट बैठ जाए। तो वो विषय भी इस तरह के होते हैं ना, तो तब जाके होती है बात। आधा घंटा आप पढ़ाएं ऐसे, और आधा घंटा उससे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो। वो देखो, आप जवाब देने वाले तीन चार हो, तो तीन चार को तो मजा आएगा, बाकी बोर हो जाएंगे। ऐसा समझ में, वो भी चक्कर रहता है। खैर, करेंगे कभी, ऐसा भी प्रयास होगा ना तो करेंगे। आप टीचर हो इसलिए आपको ये बात सूझ रही है। खैर, जो पढ़ाने के फील्ड में है उनको जमती है ये चीज। अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई, प्रश्नोत्तर होते हैं ना, उससे खुलासा होता है। अपन ने कल पढ़ा भी तो था, अभ्यास करता है। कैसे कैसे अभ्यास करता है, कुछ प्रश्नोत्तर करता है, पूछता है। जो समझ में नहीं आए तो पूछे, समझ में आवे तो भी पक्का करने के लिए पूछे। आया समझ में? और भी घटित कर सकते हैं ऐसे क्या, कि सभी स्वाध्यायी सम्यक दृष्टि है। अव्याप्ति नहीं। है। अव्याप्ति दोष आ जाए, बिल्कुल। अतिव्याप्ति भी आ जाएगा, क्योंकि अति स्वाध्याय नहीं हो, वो स्वयं को रमण का महामत से कौन सी स्वाध्याय कर रहा है। अतिव्याप्ति भी आ जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा सभी सम्यक दृष्टि स्वाध्यायी रहे हैं। हाँ। नहीं 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 नहीं, तिर्यंत गति में कहाँ स्वाध्याय है? क्यों, पहले तो अव्याप्त। किया ना मैंने, रहे हैं बोला है, पहले सुना है। जिनवाणी पहले अभ्यास में आई है। जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं उनको जिनवाणी अभ्यास में आई है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति बना नहीं। करेक्ट। आया समझ में? बोलिए। भैया, मुनिराज नाव में और पानी में गमन कर सकते क्या? ये तो आप ही बता दो भाई, कैसे गमन करेंगे। शास्त्र में स्पष्ट आता है कि नीचे भूमि बराबर दिखनी चाहिए। आया समझ में? और भूमि बराबर दिखती भी हो तो पानी में तो पानी के जीव भी होते हैं, वहां तो तरस जीव भी होते हैं। समझ में आई बात? तो उसमें गमन नहीं कर। अब कोई ऐसी परिस्थिति में जहां पे बिल्कुल सब जगह वो चल रहे थे और चलते चलते एकदम से ही वेग से बारिश होने लगी और पानी यूं बहने लगा, तो वैसे तो रुक जाते हैं। लेकिन मान लो कभी कहीं ऐसा आ भी जाए, तो शास्त्र में उल्लेख है कि जिसमें उनके नीचे तलवे होते हैं ना अपने, तो ये समझ लो टखना होता है, टखना नीचे का, कि यहाँ तक के पानी जो दिखता है और बहता हुआ, उसमें गमन कर सकते हैं। वो भी उस परिस्थिति में कि तो चलते नाव चलते में, बीच में पानी आ गया है। तो नाव में बैठ सकते हैं कि उसके अंदर पैदल चल सकते हैं? अब ये बताओ, इतने से पानी में नाव कैसे चलेगी। मैं कह रहा हूँ इतने से पानी में चल सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं चल सकते। तो तो इतने से पंजे, ज्यादा में कैसे चलेंगे, नाव नहीं चलती। पंजे डूबना चाहिए, पंजे डूब जाए बस ऐसा। हाँ, बस इतना ही उल्लेख है। देखो मैंने जो पढ़ा है उसमें वो टखने तक का आता है। एड़ी होती है पर ना, एड़ी। भैया, चर्चा संग्रह में तो आया है क्या आया? कि मुनिराज नदी में कैसे नदी पार करने की वो बताई है उन्होंने कि पैर। वो अपवाद से कथन है, और उसका मूल में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। मूलाचार आदि में उस तरह से लिखा नहीं मिलता जैसे वहां पे आया। तो फिर विशेष लिख क्यों दिया परिस्थिति जो भैया? बताई, वहाँ आचार्य ने बुलाया या कुछ ऐसे किया, वो भी नदी वदी नाव में इस तरह से जाते हैं नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी समस्याएं हैं। अब शौक के लिए घूम रहे हैं तो वो कौन सा अपवाद मार्ग हुआ। अपवाद मार्ग तो वो होता है कि वहां पे आचार्य के उपदेश से जाना ही पड़ता, या समझ लो कोई वहाँ किसी की समाधि मरण कराना हो, या बहुत ऐसा अनिवार्य हो। मुनिराज को जबकि ऐसा अनिवार्य काम कुछ होता नहीं है, आचार्य के उपदेश से ज्यादा कुछ ऐसा अनिवार्य तो होता नहीं है। अनिवार्य तो उनकी आत्मलीनता का काम है, वो तो कोई नदी पार करके आत्मलीन होगा क्या। वो तो यही हो जाएगा। अभी देखा तो था अपन ने, ज्ञान का राह सुहेला रे। तो ये बताओ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नदी पार करनी जरूरी है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए या मोक्ष मार्ग के लिए क्या वो नदी पार करना या नाव में बैठना वो आवश्यक है? नहीं है। बिहार करते समय यदि नदी आ जाए तब तो क्या लौट जाएंगे वहां से? हाँ, लौट जाएंगे, क्यों जाएंगे उस रास्ते। भाई, विहार कोई नियत तो होता ही नहीं है। अनियत विहारी कहा जाता है मुनिराज को। निश्चित है क्या विहार की यहाँ पहुंचना ही है और इस तारीख तक पहुंचना ही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक बूंद में असंख्य जल गायक होता है।
त्रस्त जीव भी होते हैं और नदी में जलचर जीव भी होते हैं। उस नाव के चलने से कितने जीवों का घात होता है ये मालूम नहीं। और अब तो मोटर बोट का जमाना है, मोटर बोट नहीं भी हो, दूसरा भी हो, तो उसमें भी घात तो होता ही है जीवों का। तो उसमें जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, वो कौन खर्च करेगा? और उनके प्रशासन उद्देश्य से अलग से होगा सबका, वो कहाँ से प्रशासन देंगे? हाँ? प्रशासन खर्च करता है। अरे वो तो सब करेगा कोई भी, वो नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ से आएगा का मतलब ये नहीं कि कोई वो कौन देगा, वो तो देने वाले सब बैठे हुए हैं उनके, है ना। बात ये है कि भाई उसका दोष उनको है या नहीं। जब अपन उद्दिष्ट आहार और उद्दिष्ट निर्माण आदि की बात करते हैं तो क्या ये उद्दिष्ट नहीं हुई? ये तो चला करके काम हुआ। समझ में आया? और मत पड़ो उन झगड़ों में, कोई मतलब नहीं। आया समझ में? अब वो आप जो पूछ रहे हो, ऐसे दृश्य होते हैं और अपन को देख देख करके विचार आता है, वो सब ग्रंथ पढ़ो, सब जवाब मिलेंगे। आचौर्य महाव्रत भी खंडित होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कभी प्रकरण निकलेगा तो, वो ग्रंथ बहुत बड़ा है, मूलाचार पूरा मुनिराज के आचरण का है, वो स्वयं पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छा है। देखेंगे कभी ऐसा अवसर लगा तो मूलाचार की वचनिका भी छपी हुई है मेरे ख्याल से, मूलाचार की वचनिका देखेंगे या कुछ करेंगे। वो भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि लोगों को प्रश्न तो उठते ही उठता है। आचौर्य महाव्रत कैसे घटेगा, कैसे? आचौर्य महाव्रत का मतलब क्या होता है? चोरी। आचौर्य महाव्रत का मतलब होता है कि किसी की भी, वो देखा ना अपन ने, निहितम व पतितम व सुविस्मृतम व परस्वम विसृष्टम न हरति यन्न च दत्ते तदकृश चौर्यादुपारमा, ये तो अणुव्रत की परिभाषा में था। महाव्रत की परिभाषा में तो बहुत आता, दूसरे के द्रव्य का इस्तेमाल कह करके भी नहीं करता। दूसरे से ये कहते नहीं। अब बताओ कोई सामने अगर गुरु वेशधारी कोई हो और वो ये कहे कि मुझको वहां छोड़ दो, तो कौन है मना करने वाला? मना करने वाला तो कोई नहीं। तो उसके प्राणों का पीड़न वहां पे हुआ या नहीं? आया समझ? जल और मिट्टी वो ले लेते हैं, वो लेते हैं क्या? जल और मिट्टी बिना पूछे ले सकते हैं या नहीं? नहीं। बहुत से लोग यूं समझते हैं जल और मिट्टी को छोड़ के कुछ भी नहीं ले सकता। अरे वो तो श्रावक की भूमिका की बात थी। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, ये कहाँ का वर्णन है? अचौर्य महाव्रत का या अचौर्य अणुव्रत का? अचौर्य अणुव्रत का वर्णन है वो। महाव्रत में तो बिना दिया हुआ जल और मिट्टी भी नहीं लेते, ये वर्णन है महाव्रत में। आया समझ में? तो साक्षात वो जल का ही जीवों का घात, और जल में वो सारा का सारा जो जल क्रीड़ा हो रही है, इसका दोष लगेगा या नहीं? ऐसा है। तो बहुत दोषपूर्ण पद्धति है ना, उसका निषेध ही होना चाहिए। अब देखो किसी से कहने मत जाना लेकिन, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे। हाँ, वो तो करें। झगड़ने का मार्ग नहीं है। दूसरों के ऐसे दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। अपने में ऐसे दोष ना हो ये विचार करना, और अपने में ऐसे दोष हो तो उनको दूर करना। अपना लेकिन भला बुरा तो अपने परिणामों से, अपने लेकिन परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणामों के सुधारने का उपाय करना। लेकिन कसाय तो उत्पन्न हो जाती है पंडित जी, वो सुअर की भांति जो मुनिराज पे फिर हमला कर रहा था वैसी। हाँ, वो हम्म। कषाय तो उत्पन्न हो जाती है क्योंकि अपन वीतरागी नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भैया ऐसे संयोगों से भी दूर रहना, क्योंकि तुम इसको देखते हो और तुम्हें देखते ही ये भाव पैदा हो। इसलिए आचार्य देव अपने को समझाते हैं कि ऐसे संयोगों से भी दूर रहना। अभी कमजोर है ना, अरे ये मानता नहीं है, डॉक्टर ने इसको मिठाई खाने को मना कर रखी है, और ये फ्रिज खोलते ही मिठाई दिखती है तो ये खा लेता है। तो क्या करे फिर? कि मिठाई लाना ही मत घर में, मिठाई की तरफ देखना ही मत, ना मिठाई दिखेगी ना मिठाई खाएगा वो। बस वही उपाय है। इसलिए मैं कहता हूँ ये चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। ये सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है तो अपने विकल्प बहुत खड़े होते हैं, अपन कमजोर जीव हैं। नहीं, आया इससे समझ? एक फायदा हो जाता है कि श्रद्धान और दृढ़ हो जाता है। अरे वो हो जाता है लेकिन श्रद्धांत तो यहाँ से दृढ़ होता है तत्व विचार करने से, उनको देखने से थोड़ा दृढ़ होता। उनको देखने में तो कषाय ही पैदा होती है। दृढ़ता तो आपको काहे से है, उनको देखने से, तत्व विचार करने से। अच्छा। फिर हाँ वो तो है, लेकिन वो जब देखते हैं तो लगता है कि यार जो अपन पढ़ते हैं वही सही है। तो वो मालूम पड़ गया ना, फिर बार बार क्या करना उसको, बाद में तो और दृढ़ता बढ़ाते जाना अपन, यही उपाय है। चलिए समय ज्यादा हो गया अपना, है ना? समाप्त करते हैं बस।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए नवा को शत बार है।